तो इससे पहले लेक्चर में हमने इन दोनों पीसीस को कनेक्ट किया था, इसकी कनेक्टिविटी टेस्ट भी की थी, ठीक है। तो इस अगर आप लोगों ने वही लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग वही लेक्चर देखें जो कि ऊपर आई बटन पे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में आरडीपी इनेबल करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जो कि हम PC1 पर इनेबल करेंगे और हम इसको PC2 से एक्सेस करेंगे। तो चले यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप आप लोग को नज़र आ रहा है, तो इस पे क्लिक करना है, ठीक है, सिंपली। या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा अपडेटेड है। तो आप लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट पे, और रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करो तो आप लोगों ने सिंपली इनेबल रिमोट डेस्कटॉप करना है, ठीक है। तो मैं चलिए इसको स्किप करता हूँ और मैं जो प्रॉपर तरीका है इसी पे करता हूँ। तो मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग इस पर क्लिक करूँगा और इनेबल रिमोट डेस्कटॉप, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंफर्म इस पर क्लिक करूँगा। तो इसकी जो एडवांस सेटिंग है ये हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने इस पे रिमोट डेस्कटॉप इनेबल किया। तो चलिए हम इसको दूसरे सिस्टम से फिर एक्सेस करेंगे। तो चलिए हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और दूसरे सिस्टम पे जाते हैं और वहीं से इसको एक्सेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने रन में MSTSC ये सर्च में देना है और हमने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने रिमोट कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है जिस पे हमने RDP इनेबल किया उसी का IP एड्रेस लिखना है सिंपली, ठीक है। तो हमने 10.0.0.1 और सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद उसी कंप्यूटर का यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। अगर रिमोट कंप्यूटर पे यूज़र नेम और पासवर्ड इनेबल ही नहीं है तो फिर वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने कैसे यूज़र नेम पासवर्ड फाइंड आउट करने हैं, तो CMD और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है, ये मस्ट है। और फिर यहाँ पे आप लोगों ने कमांड नेट स्पेस यूज़र, तो यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है ये स्मार्ट कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो रिमोट कंप्यूटर है इसी पे यूज़र नेम और पासवर्ड इसका याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और सिंपली मैंने ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये सर्टिफिकेट आप लोग व्यू भी कर सकते हो, तो मैं सिंपली यस पे क्लिक करता हूँ। तो हमने रिमोट कंप्यूटर का RDP लिया और हम अब इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस किया, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लिया, तो फिर हम इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिमोट सिस्टम होगा तो अभी वो लॉक हुआ होगा, वो यूज़र इसमें फिर काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगर वो लॉगिन लेता है तो हमारा RDP यहाँ से ये डिसेबल होगा, ये ऑटोमेटिकली सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले लेक्चर में हम इसमें मज़ीद आगे जाएंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है।